अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अमर अरसलान। आप देख रहे हैं अमर अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा सीरीज़ और पैरेलल सर्किट होता है उस हवाले से कि सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है। उर्दू में हम इसको मुतवाज़ी सर्किट या सिलसिलावार सर्किट कहते हैं। इन सर्किट का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये सर्किट किस तरह से बनाए जाते हैं, इन सर्किट के जो काम का तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम जानेंगे कि जो हमारा सीरीज़ और पैरेलल सर्किट या सिलसिलावार या मुतवाज़ी सर्किट जो होता है ये किस तरह से होता है, इसमें करंट का बहाव किस तरह से होता है, करंट का रास्ते कितने होते हैं और करंट किस तरह से बहता है। और करंट जब हम सर्किट को सीरीज़ सर्किट में बनाते हैं, जब हमारा सर्किट सीरीज़ में होता है तो उसमें जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं, और जो हमारा करंट होता है या एम्पेयर होते हैं वो किस तरह से मतलब कि चल रहे होते हैं। और जो हमारा पैरेलल सर्किट में हमारे जो हमारा मतलब कि वोल्टेज हैं वो कितने हैं, और जो हमारा करंट है या हमारे एम्पेयर हैं वो कितने हैं। और वो जो हमारा पैरेलल सर्किट है इसमें करंट के बहने के रास्ते कितने होते हैं, जो हमारा सीरीज सर्किट है इसमें बहने के रास्ते करंट के बहने के रास्ते कितने होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आज की वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो सर्किट होता है, जो हम इलेक्ट्रिक में सर्किट इस्तेमाल करते हैं, या तो हम सीरीज सर्किट में किसी भी चीज़ के कनेक्शन करते हैं या पैरेलल में करते हैं। जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो उसकी जो मतलब कि हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और जब हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं। तो इसी वाले से डिटेल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो जिस तरह से ये एक सर्किट की आपके सामने जो ये वाली एक मतलब कि शक्ल, ये जो एक रुख आप देख रहे हैं सर्किट का, कि मतलब कि ये हमारे पास लाइन वोल्ट है, जो हमारे पास जो लाइन है, जो फेस है हमारा वो मतलब ये वाइट तार है और ब्लैक तार हमारी न्यूट्रल की तार है। तो ये हमने लाइन मतलब कि ये यहाँ से लाइन जहाँ पे चली और इसकी जो न्यूट्रल है वो अगले होल्डर की मतलब कि लाइन के साथ लगी, फिर इस बल्ब की जो न्यूट्रल है वो तीसरे होल्डर की हमारी लाइन के साथ लग गई। तो मतलब आप देखेंगे कि जो हमारी ये अभी मेरे पास जो मेन वायर है हमारी, ये हमारे पास हमारा फेस है, ये हम यहाँ पे अपने फेस के ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास लाइन है तो ये हम अपनी यहाँ पर लगा देंगे। जो हमारी न्यूट्रल है, सॉरी न्यूट्रल को यहाँ पर और फेस को यहाँ पर, मतलब कि ठंडी तार जो है हमारी वो ब्लैक के ऊपर, और जो हमारी गर्म तार है वो ये वाइट तार के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास मतलब कि ये यहाँ से फेस आएगा इस बल्ब में, इस बल्ब से चलता हुआ करंट फिर दूसरे बल्ब में जाएगा, दूसरे बल्ब से निकल के फिर तीसरे बल्ब में जाएगा और एंड पे हमारी न्यूट्रल पे आएगा। तो मतलब कि जो हमारा सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में हमारे पास जो करंट का रास्ता होता है, जो करंट के बहाव का जो रास्ता होता है वो एक या मतलब कि दो या दो से ज़्यादा जितनी भी हम, यानी कि हमारे पास ये 3 बल्ब हैं, यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। वो जितने भी हम बल्ब बढ़ाते जाएंगे तो उनमें जो ये करंट के बहाव का जो रास्ता होगा वो एक ही होगा। मतलब कि ये हमारा फेस आया पहले बल्ब में, फिर दूसरे बल्ब में, फिर तीसरे बल्ब में, और फिर एंड पे न्यूट्रल से होता हुआ ये वापस चला जाएगा। तो जिस तरह से हम ये डिवाइसेस जो हैं हमारी, जो हमारे पास ये बल्ब हैं, इनको हम बढ़ाते जाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे लेकिन करंट का रास्ता एक ही रहेगा। तो इस सर्किट में क्या होता है कि ये जो हमारा सर्किट होता है, इस सर्किट में जो हमारे वोल्टेज होते हैं, मतलब कि हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को इन तीनों बल्बों के ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 74 के राउंड अबाउट एक बल्ब के ऊपर जो है हमारे वो वोल्ट आ जाएंगे। वो किस तरह से, मैं अभी आपको, ये हमारे पास कैलमीटर पड़ा हुआ है तो इसकी मदद से मैं आपको ये भी चेक भी करवाता हूँ कि किस तरह से मतलब कि ये हमारे जो वोल्टेज होंगे वो किस तरह से सीरीज सर्किट में डिवाइड हो जाते हैं। तो वो मैं आपको इस कैलमीटर की मदद से चेक करवाता हूँ। तो अभी हम इस सर्किट को ऑन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 40 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, 40 वाट के ये 3 बल्ब हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इन 40 वाट के बल्ब के ऊपर मैंने जो है ये हमारा कैलमीटर जो है ये मैंने वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास मेन लाइन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अगर आप देख रहे हो तो तकरीबन 228.9 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, 228.8 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो मेन लाइन है वहाँ पर हमारे पास 28 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ से छोड़ के ये पहले बल्ब पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 78.1 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, जबकि इस यहाँ से यहाँ पर चेक करेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास 76.3 वोल्ट आ रहे हैं। और इसी तरह से जो आखिरी बल्ब है इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास 74.2 वोल्ट आ रहे हैं। मतलब जो हमारे 220 वोल्ट हैं वो इन तीनों बल्बों के ऊपर डिवाइड हो गए हैं। कोई एक बल्ब हमारा 74 ले रहा है, दूसरा 73 ले रहा है, तीसरा 72 ले रहा है। इस तरह से मतलब ये वोल्टेज हमारे इनके ऊपर डिवाइड हो गए हैं। मैं इनके एम्पेयर भी आपको चेक करवा सकता था, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे पास जो लोड है वो बहुत कम है और ये मेरे पास जो एम्पेयर मीटर है ये हैवी एम्पेयर का है, तो ये एम्पेयर में अभी आपको करंट इनका चेक नहीं करवा सकता उस वजह से। तो ये सीरीज़ में आपने सर्किट देख लिया कि जो हमारा सीरीज़ सर्किट होता है इसमें ये एक ही करंट का जो हमारा रास्ता होता है वो एक ही रास्ता होता है। तो अब इसमें जो सीरीज़ सर्किट में जो सबसे बड़ी कबाहत, सबसे बड़ा मसला, सबसे जो
एक मेन अहम मसला जो होता है वो क्या होता है कि सीरीज सर्किट में खुदा ना खासा हमारा इन तीनों में से कोई एक भी बल्ब अगर फॉर एग्जांपल जल गया या किसी भी वजह से ये जो हमारा करंट के बहने का जो रास्ता है ये किसी भी तरह से कट गया, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट मैं इसका उतार देता हूँ, ये वाला, जैसे ही मैं ये देखें, जैसे मैंने ये वाला देखें ये वाला जॉइंट उतारा तो बनता तो ये है कि ये वाला बल्ब बंद हो जाए तो ये चलते रहे, या ये वाला बंद हो जाए और ये चलता रहे, लेकिन नहीं। क्यों ये इस तरह हुआ? इसलिए हुआ इस तरह से कि जो हमारा ये करंट है उसके बहने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि अब ये हमारी एक तार कटी है तो मतलब कि फेस इस तरफ रह गया और न्यूट्रल इस तरफ रह गई, इन दो के अंदर न्यूट्रल है और इसके अंदर फेस है, क्योंकि ये हमारे सर्किट का जो रास्ता है, जिस तरह से मैंने एक वीडियो में आपको पूरा ये तफसील से समझाया था कि जो हमारा करंट का जो क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ये अभी हमारा जो सर्किट की जे एग्जाम है ये मतलब कि ओपन हो गया। जैसे ही सर्किट ओपन हुआ तो इधर हमारी न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पर हमारा फेस है। अब सर्किट हमारा ओपन हो गया तो ये क्या हुआ कि एक सर्किट ओपन होने की वजह से या तार काट जाने की वजह से या बल्ब एक ख़राब हो जाता है तो ये हमारे तीनों बल्ब बंद हो जाएंगे। जो हमारा सीरीज सर्किट होता है इनमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ये नुकसान होता है। और तो जैसे ही हम इसको दोबारा से लगाएंगे ये देखें तो हमारे तीनों बल्ब दोबारा से ऑन हो गया, लेकिन सिर्फ एक तार की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज सर्किट की जो हमारी मतलब कि ये एक शक्ल मैंने आपके सामने बनाई ये आपको समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि सीरीज सर्किट हमारा क्या होता है। और जितने भी ये जो हमारा अब अगर सीरीज सर्किट के जो नुकसान है तो सीरीज सर्किट बनाया क्यों गया, तो जो आपने देखा होगा कि जो हमारे बच्चों के जो खिलौने होते हैं हम लेके देते हैं बच्चों को, उसमें अगर हम सेल लगाते हैं तो सेल जो होता है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव को हम जो मतलब कि एक सेल पहले डालते हैं, दूसरे का फिर नेगेटिव और पॉजिटिव ज्वाइंट करके फिर मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, तो इस तरह से हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सोलर पैनल घरों में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी जब हमने वोल्टेज बढ़ाने होते हैं तो क्या करते हैं कि उसका जो हमारा मतलब कि पूरे सोलर का जो सिस्टम होता है उसको पैरेलल में या सीरीज़ में वो एम्पेयर या वोल्टेज बढ़ाने हो तो उस हिसाब से और एम्पेयर बढ़ाने हो तो उस तरह से हम उसके क्या करते हैं कि या तो उसको मतलब कि सीरीज़ में या पैरेलल में उन जो प्लेट्स होती हैं हमारी सोलर उनके कनेक्शन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पैरेलल सर्किट होता है वो क्या चीज़ होती है। तो अभी हम पैरेलल सर्किट के बारे में बात करते हैं, ये हम इसको बंद करते हैं जी। तो नाज़रीन अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम अपने पैरेलल सर्किट में कि पैरेलल सर्किट क्या होता है उसकी हम एक मतलब के शक्ल में आपके सामने अभी बनाऊंगा। जो हमारा अभी ये मतलब कि तीनों बल्ब हैं हमारे, पहले मैंने इसको सीरीज़ में कनेक्शन किया, अभी हम इसको पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में क्या होता है कि करंट के जितनी भी हमारी डिवाइस होंगी उन सबको अलग-अलग मतलब कि ये पहले एक ही रास्ते से तीनों को करंट जा रहा था, तो अब हम क्या करेंगे तीनों बल्ब को जो तीनों तारें इनकी जो फेस की तारें हैं उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। इस तरह से फेस की हमारी सारी तारें एक जगह पर हम लूप कर देंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे। और ये जो हमारी न्यूट्रल की वायर है इसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, लूप कर देंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारी तीनों जो फेस हैं वो एक तरफ हो गया और न्यूट्रल हमारी एक तरफ होगी। जैसे ही हमने मतलब ये कनेक्शन हमारा जो ये शक्ल आप देख रहे हैं कनेक्शंस की, ये शक्ल हमारे पास पैरेलल सर्किट में होती है। और पैरेलल सर्किट जो होता है वो क्या होता है कि करंट के बहाव के लिए, करंट के बहने के लिए या डिवाइस जितनी भी डिवाइसेज होंगी उन सब के चलने के लिए करंट के अलग अलग रास्ते होंगे। मतलब कि ये बल्ब है तो इसका रास्ता जो है वो अलग है, ये बल्ब है तो इसका अलग है, ये बल्ब है तो इसका अलग है। और इसमें अगर कोई बल्ब हमारा ख़राब हो जाता है या हमारी कोई तार कट जाती है फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब की, तो जिस बल्ब की तार कटेगी या बल्ब ख़राब हुआ है वही बंद होगा, बाकी हमारा सर्किट चलता रहेगा। वो कैसे, तो चलते हैं हम मतलब कि इसको अब हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई दे के चेक करते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारी मेन लाइन है, ये हमारे पास हमारी मेन लाइन आ गई। ये हमारा फेस या हमारी गर्म वायर ये हम यहाँ पे अटैच करेंगे और इसके बाद जो हमारी न्यूट्रल है उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमारी न्यूट्रल अटैच होगी, ये हमारा फेस अटैच हो गया। तो अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे सर्किट को तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पैरेलल में क्या हुआ कि जो करंट है हमारा वो पूरा इन तीनों डिवाइसेस के अंदर पूरा जो है 220 करंट आ रहा है। अभी जब हमने सीरीज सर्किट किया था तो वो 220 नहीं था आ रहा, बल्कि 70-75 वोल्ट एक बल्ब में आ रहे थे, जिसकी वजह से इसकी रोशनी भी कम थी और जो हमारा करंट था वो जो हमारे वोल्टेज थे वो डिवाइड हो गए थे। लेकिन जो हमारा करंट था जो मतलब कि वो 40 वाट का ही करंट ये शो कर रहे थे। तो अभी हमारे पास 40 वाट ये हैं, 40 ये हैं और 40 ये हो गए। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे वाइट जो हैं वो क्या होगा, वाइट जो हैं वो आपस में जमा हो जाएंगे, मतलब कि वाटेज जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और जो हमारे पास वोल्टेज हैं वो सेम रहेंगे। वो किस तरह से, तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ किस तरह से। कि ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एम्पेयर पे सेट करूँ तो ये अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त ये 0.5 एम्पेयर जो है इस वक्त ये यहाँ पर
शो कर रहा है, 0.5 एम्पेयर यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर इसको सिंगल पे चेक करेंगे तो ये तकरीबन तीनों के ऊपर हमारा जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जो सर्किट है ये मसला, इसमें आप बल्ब देखेंगे ये हमारा 40 वाट का, 40 वाट का और ये 40 वाट का। अब जब हमने इसको सप्लाई दी, क्योंकि यहाँ पर हर बल्ब को 240 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसकी रोशनी भी चेक कर सकते हैं। और मैं इसमें यहाँ पर आपको जो हमारी सप्लाई है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो या देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई अभी आ रही है, जो ये मेन लाइन के ऊपर जो हमारे पास सप्लाई है, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे सप्लाई पे सेट करके यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हमारे पास 228 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी तरह से हर बल्ब के अंदर, हर होल्डर के अंदर 228 वोल्ट इधर, 228 वोल्ट यहाँ पर और 228 वोल्ट ही तीसरे बल्ब पे हमारे आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसका करंट चेक करेंगे या इसके लोड चेक करेंगे, तो लोड चेक करने के लिए इसको हम एम्पेयर पे सेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एम्पेयर कम है और मेरे पास एम्पेयर मीटर बड़ा है, तो वो छोटे लोड को हम मेजर नहीं कर सकते इस एम्पेयर मीटर से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये अब हमारे पास तकरीबन 120 वाट लोड हो गया, तो 120 वाट लोड के ऊपर ये 0.5 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, तो एक बल्ब के ऊपर हम डिवाइड करेंगे अगर, तो एक बल्ब जो है हमारा वो तकरीबन 175 एम्पेयर जो है वो एक बल्ब हमारा ले रहा होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमारा वही 5 एम्पेयर का जो है फार्मूला, मतलब कि 0.5 एम्पेयर ये अभी हमारा शो कर रहा है। तो जितना भी हमारा जो पैरेलल सर्किट होता है, जिस तरह से मैंने वीडियो की जी, तो नाज़रीन ये हमारा पैरेलल सर्किट था। पैरेलल सर्किट में क्या करते हैं कि 3 मतलब 2 या 2 से ज़ायद या जितनी भी आप डिवाइसेस लगाएंगे, तो उन सारी डिवाइसेस को जो करंट के बहाव का जो रास्ता होगा वो अलग अलग रास्ता होगा, एक रास्ता नहीं होगा। मतलब कि 3 होल्डर हैं तो तीनों होल्डर को 220 वोल्ट अलहदा, 220 वोल्ट अलहदा और इस तीसरे वोल्ट को होल्डर को 220 वोल्ट अलहदा जा रहे हैं। अब अगर इसमें हम फॉर एग्जांपल एक बल्ब हमारा बंद हो जाता है, या एक बल्ब को हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो बड़ी एहतियात के साथ अभी यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक बल्ब की जिस तरह से सीरीज़ में मैंने एक तार काटी थी, तो वो क्या हुआ था, पूरा सर्किट बंद हो गया था। तो यहाँ पर अगर मैं एक बल्ब की यहाँ से वायर, अगर आप देखेंगे कि यहाँ से एक बल्ब की वायर काटी, तो ये देखें जिस बल्ब की वायर कटी है, जो सर्किट डैमेज हुआ है, वही बल्ब बंद हुआ है, दूसरे 2 चल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी तरह का भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट इस चीज़ का नहीं आया। तो जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, जो हमारी घरेलू वायरिंग होती है, कमर्शियल वायरिंग होती है, 3 फेज सिंगल फेज, वो पूरे की पूरी जो हमारी वायरिंग होती है वो हमारे पैरेलल सर्किट में होती है। तो उम्मीद है कि आज का ये कॉन्सेप्ट मैं कोशिश की कि आपको समझाने की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। जी, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारा जो सीरीज़ सर्किट होता है वो क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, उर्दू में हम मुतवाज़ी सर्किट, या जो हमारा सिलसिलावार सर्किट होता है वो क्या होता है, जो हमारे सिलसिलावार सर्किट होता है या पैरेलल सर्किट होता है, उसके जो हमने कनेक्शन करने होते हैं वो किस तरह से करने होते हैं, जो कनेक्शन का एक पूरा उसका प्रोसीजर है वो हमने विद प्रैक्टिकल हमने उसको सीखा। और जो हमारा सीरीज़ सर्किट होता है उसको भी हमने विद प्रैक्टिकल हमने सीखा कि जो हमारा सीरीज़ सर्किट होता है इसमें कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, और इसी तरह से एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को या लोड को चलाने के लिए अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ मतलब कि सीखा कि हमारा जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट होता है वो क्या होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको आपके जो माइंड में जो सवालात होंगे या आपके माइंड का जो कंसेप्ट होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह दिगर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।